पॉइंट ध्यान रखेंगे, मैंने क्या क्या डिस्कस किया अभी। जो भी आप पढ़ रहे हो इसे आप रिवाइज करोगे रोज विदाउट फेल। 1-2 घंटा कहीं नहीं गया, देना ही है उसके लिए। जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिसर्च करो, उसके बारे में देखो, अलग अलग वेबसाइट्स पे क्या डेफिनेशन है, क्या एक्सप्लेनेशन है, कहीं ना कुछ नया मिलता है। ठीक है। टॉपिक जो भी किया गया उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स कीजिए, जो पुराना आपका खत्म हो गया उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स कीजिए। ऑनलाइन जाइए, क्वेश्चंस ढूंढिए, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। यूट्यूब पे जाइए, वहां पे आपको कैसे किसी क्वेश्चन का आंसर देना है, कैसे उसको मतलब कहाँ पे अटकते हो आप देखो। है वहां पे डेमो इंटरव्यूज भी हैं, मतलब डमी इंटरव्यूज हैं ऑनलाइन। इवन लोगों ने एक्चुअल इंटरव्यूज भी रिकॉर्ड कर करके डाले हैं, बिकॉज नाउअडेज मैनी कंपनीज आर टेकिंग इंटरव्यूज ऑनलाइन, सो पीपल रिकॉर्ड दैट एंड पुट इट ऑन द दिस थिंग यूट्यूब चैनल्स। ठीक है, वो भी देखो क्या है। ओके, क्वेश्चंस देखो कौन से आते हैं, उसके आंसर्स देना शुरू करो, लिखना शुरू करो प्लीज। Write them and keep them with you. It is okay even if you're writing just the question. I don't mind, but I just want you to remember these things. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज स्टैटिक मेथड, व्हाट इज अनदर मेथड, नॉर्मल मेथड, ये क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको मतलब बार इसको कैसे याद रखोगे, तो वो रिवाइज करते रहना पड़ेगा आपको रोज, है ना। इट इज अ डेली प्रोसेस, नॉट अ कॉलेज। जैसे मैंने अभी बोला, तो कॉलेज नहीं है कि एक ही बार रात को बैठे और पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, नहीं, फिर वहां पे प्रैक्टिकल रन नहीं होता अपना उस केस में, है ना। और भी चीज मैंने बोली आपको, डीएस से स्टार्ट करिए प्लीज, सेल्फ स्टडी में रोज एटलीस्ट 2 घंटा जाना चाहिए डीएसए के लिए। आई डोंट थिंक एनी ऑफ यू इज वर्किंग राइट नाउ। परवेश, शुभम, मुझे, पूजा, विश्वजीत, राजेश्वरी, जॉब कोई कर रहा है क्या, ऐसा कुछ है? नो मैम। नहीं ना, तो हम प्रिपेयर ही जॉब के लिए कर रहे हैं ना। तो कंटिन्यूअसली बैठो, 4-4 घंटे पढ़ाई नहीं करी तो कुछ नहीं किया फिर। ओके, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। ओके परवेश, ठीक है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, देखो क्या होता है। एंड प्लीज डोंट रिलाई ऑन चैट जीपीटी। मैंने देखा है बहुत बच्चे करते, क्वेश्चन डालते चैट जीपीटी पे, वो जो आंसर देता है उसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बढ़िया, वेरी गुड, सही है, कोई गलती नहीं है, बट चैट जीपीटी भी गलत होता है, तो बी अवेयर कि आप जो चीज कर रहे हो उसे 4 जगह से पढ़ते हो और फिर अपने वर्ड्स में लिख रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बोलना अपने ही सेंटेंस में, इंटरव्यू में, है ना। Let's start with today's topic. We were supposed to do static. इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे ना कल, स्टैटिक वाले में। यस मैम। मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक बार मुझे कंफर्म कीजिए कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। So now what we are doing here is we have done with variables. ठीक है, पहले तो ये बताइए स्टैटिक होता क्या है। तो स्टैटिक इज अ कीवर्ड बेसिकली, ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट मेनली। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब आप यहाँ पर जो भी कर रहे हो, यू आर शेयरिंग द मेमोरी स्पेस। नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स जब आप क्रिएट करते हैं तब आप मेमोरी स्पेस शेयर नहीं करते हो, but जब हम इसकी बात करते हैं ना अपने स्टैटिक वेरिएबल्स मेथड्स, ये कुछ ऐसे है जो मेमोरी मैनेजमेंट पे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टाइप पे आप स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हो, जैसे कि वेरिएबल्स, मेथड्स, ब्लॉक्स, नेस्टेड क्लासेस। these are the 4 places where we are using static keyword. ठीक है, 4 टाइप के स्टैटिक होते हैं, ऐसे नहीं बोलना। कीवर्ड है जो हम अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, वेरिएबल, मेथड्स, ब्लॉक्स, नेस्टेड क्लासेस। ठीक है, वेरिएबल्स मतलब क्या, व्हेन यू वांट टू शेयर अ पर्टिकुलर डेटा विद ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स, or probably you don't want to create an object but you want a particular variable to be used, in that case you are using variable। static variable कैसे बनता है, जब आप वेरिएबल के नाम के आगे स्टैटिक कीवर्ड ऐड करते हो। ठीक है, स्टैटिक इंटीजर व्हाटएवर जो आपने दिया है, ठीक है। तो आप जब स्टैटिक ऐड कर देंगे तब वो पर्टिकुलर वेरिएबल आपका स्टैटिक बन जाता है। स्टैटिक वेरिएबल कैसा होता है, जैसे आप क्लास लोड करते हैं वो मेमोरी आपका, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाती है और स्पेस भी असाइन हो जाती है। ठीक है, क्या आपको जरूरी है कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए? नहीं, आप सीधे क्लास के नाम से उस स्टैटिक कीवर्ड को एक्सेस, स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो।
Say suppose you are changing the value of the static class, sorry, static variable. So any object of the class which is trying to access that variable will also have the new value. Okay, will also have the new value because you have changed, and because आपके पूरी मेमोरी में वो सिर्फ एक ही जगह पे असाइंड होता है. ठीक है, तो जब भी कोई इसकी वैल्यू अगर चेंज कर देगा तो सबके लिए वो वैल्यू चेंज हो जाती है. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हुई है, ऐसा नहीं होता है. एंड एनीवन हु हैज स्टडीड पाइथन, ये कहानी थोड़ी सी अलग है वहां पे. ठीक है, सो मैच मत कर देना, मिक्स मत कर देना. ओके, स्टैटिक इफ यू आर थिंकिंग इन पाइथन एंड जावा तो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मिक्स मत कर दीजिएगा. ठीक है, उसको अलग रखो. सेकेंड थिंग, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मेथड्स, मेथड्स कैसे होते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज क्लास मेथड्स. इनको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, आप क्लास नेम के थ्रू इनको एक्सेस कर सकते हो. एंड से सपोज आपको क्लास मेथड बनाना ही है तो उसके अंदर आप सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ ही डील कर सकते हो. यू कैन यूज ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स इनसाइड अ स्टैटिक मेथड. विदाउट दैट you can if you are trying to access any instance method, it will give you which kind of error which kind of error? कंपाइल टाइम. ठीक है, कंपाइल होने के टाइम पे वो एक एरर थ्रो करेगा कि ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है या फिर एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है जिसे आप स्टैटिक के अंदर यूज कर रहे हो, विच इज नॉट अलाउड. ठीक है, ओके. ना इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे कुछ जो हमने कल देखे थे, दैट इट बिलोंग्स टू द क्लास नॉट टू द ऑब्जेक्ट. स्टैटिक जो है वो वेरिएबल हो या मेथड हो, आपको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से एसोसिएट नहीं होता है, वो एक क्लास का वेरिएबल है या क्लास का मेथड है. ठीक है, इसको आप एक्सेस कर सकते हो विदाउट एन ऑब्जेक्ट. ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज नॉट बिलोंगिंग टू एनी ऑब्जेक्ट, आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको ऑब्जेक्ट यूज करके ही एक्सेस कर सकते हो. विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो यू कैन एक्सेस अ स्टैटिक वेरिएबल और मेथड. स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली. अभी हमने बात किया, नॉन स्टैटिक बोलोगे या इंस्टेंस वेरिएबल बोलोगे, दोनों चीजों का मतलब वही होता है, दैट वेरिएबल्स व्हिच वी आर क्रिएटिंग इनसाइड द क्लास व्हिच आर द इंस्टेंस वेरिएबल. ठीक है, उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली व्हेन वी आर क्रिएटिंग स्टैटिक मेथड. तो स्टैटिक मेथड के अंदर क्या यूज हो सकता है? ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स. सो इट कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस नॉन स्टैटिक और मेथड्स को भी नहीं एक्सेस कर सकता नॉन स्टैटिक. से सपोज आपने कैलकुलेट करके एक मेथड बनाया है, उसको भी स्टैटिक मेथड एक्सेस नहीं कर पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, मेन मेथड इज स्टैटिक. नाउ व्हाई डू यू make the main method as static? The main method in Java is static so that Java can run the program without creating an object first. अब जैसे आपको पता है कि मेन मेथड जो लिखा जाता है वो क्लास के अंदर लिखा जाता है. क्लास के अंदर कोई भी मेथड होता है उसको एक्सेस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट लगता है, राइट? बट इधर जब हम बात करते हैं मेन मेथड की, तो मेन मेथड एक स्टैटिक मेथड है विच इज अगेन रिटन इनसाइड अ क्लास. But here, because it is static, we don't need to create an object to access it. ठीक है, ये वाला पार्ट अभी हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा, और ये आपको तब पता चलेगा जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे. तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस आफ्टर 5 मिनट्स. ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या है. सो विल बी टॉकिंग अबाउट, ये सब क्लियर हुआ? यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को भी? आपने इसके बारे में रीड किया था घर जाके एक बार? यस, नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो हमने नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिसके बारे में आपको बात करना था. सो आप यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन स्टैटिक कीवर्ड, सो ऐसे नहीं स्टार्ट करना इट इज समथिंग समथिंग समथिंग, बीच में से नहीं स्टार्ट करोगे आप. यू स्टार्ट विद अ प्रॉपर सेंटेंस. स्टैटिक कीवर्ड इज a keyword which is used for mainly for memory management. There are 4 types of static keyword. There are 4 places where a static keyword can be used. That is for creating a variable, for creating a method, for creating a block, and for a nested class. This is how you are supposed to explain. समझ में आया? ठीक है, फिर आपको पूछा जाता है कि स्टैटिक वेरिएबल क्या है. सो डायरेक्टली मत बोलो इट इज अ कॉमन वेरिएबल व्हिच कैन बी यूज्ड विद एवरी ऑब्जेक्ट और द क्लास. इट इज आल्सो नोन एज द क्लास वेरिएबल. ऐसे बीच से नहीं स्टार्ट करना है. गिव अ प्रॉपर सेंटेंस, गिव अ प्रॉपर स्टार्ट, फ्रेमिंग करो अपने सेंटेंस की. ठीक है, सो स्टार्ट लाइक दिस. स्टैटिक वेरिएबल इज अ वेरिएबल which is also known as a class variable. It can be accessed just by using the class name. You don't need to create any object for accessing the class static variable. Okay, समझ में आया? What is a class Yes, variable? ma'am. So again, class Yes, ma'am. variable and static variable दोनों का आंसर सेम. ठीक है, फोर्थ वाला अपना आ रहा है what is a static method.
स्टैटिक मेथड क्या है? स्टैटिक मेथड इज अ what is also known as a class method. You don't need to create an object to access the static method. It can be directly used by using the class name. Okay. Static method has a restriction that it can only use static variables. ठीक है, और क्या restrictions अपने पास इधर दो थे ना, दो restrictions थे. This is It cannot use this and super keywords. yes, ठीक है. ओके, सो ये चीजें हमको ऐड करनी है. सो लर्न हाउ टू गिव एन आंसर. पहले तो सबसे मेन चीज मैंने ये नोटिस किया दैट ये जो है ना फर्स्ट, इसी में गड़बड़ होने वाली है. तो आप इसको फ्रेम करना सीखो. बताओ फोर्थ जगह कौन सी है जहाँ पे ये स्टैटिक कीवर्ड यूज होता है. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. Now, when does the static variable gets initialized or when it gets a memory space or whatever. ठीक है, so whenever your class is loaded, this is happening, है ना. And what is the difference between static and instance variable? क्या difference है दोनों में? What is the difference between static and instance variable? Static variables are shared and created once, but instant variables are created separately for each object. ठीक है, so static variable is created, is also known as, sorry, the static variable is also known as class variable, whereas the instance variable is created for a particular instance. Instance मतलब जो object बोलते हैं हम लोग, right? So static variable is created when the class is loaded, whereas instance variable is used or created or assigned a space when an instance is created. ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तब ये क्रिएट होता है. ये तो कब हो जाता है? जब आपका क्लास लोड होता है तभी, राइट. दूसरा चीज और क्या था? स्टैटिक variable can be called just by using the class name. You don't need to create an instance of the class for that. Whereas instance variable can be done only by using the instance of the class, only by you creating the object of the class. ठीक है. Then what are the rules for using static method? Static method के क्या rules हैं? It cannot use instance variables. Okay, it can only work with static variables. Plus, you cannot use this and super keyword in static methods. ठीक है, याद रहेगा ये चीज? Yes or no? And also, it should be called using only class name. It can be used only by, आप उसको उससे भी कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से भी. आई थिंक सो. किया था ट्राई, ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं इसको कॉल. स्टैटिक मेथड को रिस्ट्रिक्शन नहीं है बट करना नहीं चाहिए. एज अ गुड प्रोग्रामर वी शुड अवॉइड डूइंग दैट. हमने किया था ना कल. Yes, ma'am. Access only static variable. हाँ, वी शुड ऑलवेज यूज स्टैटिक वेरिएबल हियर. बट वो ऐसा बोल रहा है कि इसको हम लोग ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं कर सकते. ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हो आप इसे, करना नहीं चाहिए. इट इज नॉट फीजिबल. मैम मैंने ऐसा ऑब्जेक्ट में बोला वन टाइप ऑफ रूल. हाँ सेम ही है. अच्छा, ओके ओके ओके, प्रोबेबली आई वाज रॉन्ग. ठीक, ठीक है. अभी इसमें और भी चीजें थी जैसे कि स्टैटिक ब्लॉक. ठीक है. अच्छा, ये स्टैटिक ब्लॉक बेसिकली होता क्या है? ये एक ब्लॉक मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने ये क्लास बनाया है, ठीक है. सो आप ना यहाँ पे क्लास की जगह पे ऐसे ही आप कुछ एक बना रहे हो. फॉर एग्जाम्पल यू आर जस्ट मेकिंग वन ब्लॉक हियर. ठीक है, अब ब्लॉक ऑफ कोड इधर सिंपली यहाँ पे कुछ 4-5 लाइन होगी. ठीक है, कोई वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं. बट दिस इज, यू कैन से एज अ ब्लॉक. जब ऐसा कोई ब्लॉक बनता है एंड उसके आगे स्टैटिक लिखा जाता है तो वो बन जाता है आपका स्टैटिक ब्लॉक. ये शायद मुझे अभी सपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट हैज टू बी डन. एक मिनट का, इसको लिखने के लिए भी एक रूल था. ऐसे आप ब्लॉक नहीं बना सकते हो. 1 मिनट दीजिए मुझे. ठीक था. तो शायद मेरे से गलती हुई है, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए. सॉरी, माय मिस्टेक. मेन जहाँ पे है ना,
देखो अब मैंने आपको बहुत बार बोला है दैट मेन क्या होता है, आपका मेन क्या है? Method, main method to Main entry point of the method, class. the entry point of the program, है ना, दैट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। क्या इससे पहले कुछ होता है क्या प्रोग्राम में? नहीं। क्या इससे पहले आपके ये क्लास के ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। ये शुरू कब होता है इसका काम? इसका काम तभी शुरू होता है जब मेन ट्रिगर होता है। तो जैसे ही उसको मेन मिलेगा, आप बोलते हो अच्छा मुझे कॉलेज का एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तुरंत जाता है क्लास के पास, लोड करता है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता है जिसमें ये सारे वेरिएबल्स असाइन कर देता है, ब्ला ब्ला, ठीक है। बट इसका कहानी कैसा है स्टैटिक का? स्टैटिक इज आउटसाइड द मेन। आउटसाइड द मेन कुछ भी एग्जीक्यूट होता है क्या? नहीं होता है ना। मेन के पहले या मेन के बाहर कुछ भी एग्जीक्यूट होता है क्या? नहीं। मेन जिसको बुलाता है बस वही चीज एग्जीक्यूट होती है। बट हमारा ये जो है स्टैटिक, ये मेन के बाहर है और इसका खुद का कुछ नाम भी नहीं है। जब आप ऐसा कुछ बनाते हो, इससे हम कहते हैं स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक क्यों? यहाँ पे आपने कीवर्ड यूज किया स्टैटिक। दिस इज अ स्टैटिक ब्लॉक। इसके अंदर आप लाइन ऑफ कोड्स लिख सकते हो, जितने भी लाइन ऑफ कोड्स आपके हैं, ठीक है, वो सारे आप यहाँ पे दे सकते हो, 5, 10, 15 जो भी। बट ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? क्योंकि ना आप इसे कॉल करवा रहे हो, राइट, ना ही आप इसको कहीं पर एज एन ऑब्जेक्ट बनवा रहे हो या कॉल करवा रहे हो, ना ही मेथड है, ना ही वेरिएबल, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि है भी मेन के बाहर। Now, what does static block means? That static block is something which will be executed before main. ठीक है। स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है? एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो कि मेन के भी पहले एग्जीक्यूट होता है। इसीलिए नहीं क्योंकि हमने इसको मेन के ऊपर लिखा है, आप नीचे लिखोगे तो भी पहले ही होगा, ठीक है। तो स्टैटिक ब्लॉक कैसा होता है? इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब एक ऐसा कर्ली ब्रेसेस के अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स है जो कि मेन से भी पहले एग्जीक्यूट होगा। कब होगा? जैसे ही आपका प्रोग्राम आप रन करेंगे, कंपाइल होने से पहले वो जाएगा स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, जो भी लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर बाकी का प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है। तो स्टैटिक ब्लॉक कैसा होता है? स्टैटिक ब्लॉक एक ऐसा होता है जो कि मेन से पहले एग्जीक्यूट होता है। हम यहाँ पे एक नया एग्जांपल बनाते हैं। छोड़ो, इसी में रन करते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। मैं यहीं पे एक ऐसे एक प्रिंट करवा देती हूँ। मैं सिर्फ समझाने के लिए ये लिख रही हूँ यहाँ पे सेंटेंस, ठीक है। और इसे हम रन करते हैं। इसमें कुछ एरर नहीं है ना? नहीं, रन तो होगा ठीक से। चलो देखते हैं। सो बिफोर एनीथिंग हैपेंस, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होता है। देखो, दिख रहा है आपको? आपका मेन का आपका क्लास कहाँ पे है? यहाँ से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है, फिर उसको स्टैटिक दिखता है, उसे एग्जीक्यूट करता है, फिर मेन के पास जाता है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है एंड सो ऑन, जो भी आगे बोला है आपने उसको वो प्रिंट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? सो सबसे पहला एग्जीक्यूट कौन सा होता है? स्टैटिक। तो फिर मेन बनाने की जरूरत क्या है हमको? हम क्या ये सारी चीजें इसके अंदर नहीं करवा सकते? ऑब्जेक्ट बनाने का झंझट खत्म, सब कुछ खत्म, सीधा इसके अंदर डालो और रन करवाओ। नहीं हो सकता क्या वैसा? वाई टू मेक मेन? मेन का सिस्टम ही हटा देते हैं यहाँ से, सीधा उसको रन करवा देते हैं। यस और नो guys? Is my screen visible properly? If I'm writing something on the screen, is it visible to you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ये पिंक लाइन से जो भी लिख रही हूँ वो दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes. ठीक। तो ऐसा नहीं कर सकते क्या हम लोग? ये पूरा हम लोग ये मेन का कहानी कंसेप्ट ही हटा देते हैं बीच से, सीधा ये पूरा पार्ट जो है वो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं और फिर पूरा एग्जीक्यूट करवाते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा कर सकते थे। पास्ट में ये चीज पॉसिबल थी। बिफोर इवन आई थिंक जावा 7 के पहले या जावा 7 के टाइम पे ऐसा होता था कि आप ये चीज कर सकते थे, ठीक है। बट अभी ये चीज अलाउड नहीं है। ओके। जावा, मुझे याद नहीं आ रहा, इट इज आई थिंक 1 पॉइंट, इट इज बिलो अबाउट आई थिंक, आप ऐसे बोल सकते हो। हाँ, 7 के आसपास आप ये चीज कर सकते थे। बट उसके बाद ये चीज चेंज हो गई है। अगर आपको देखना है ना तो शायद ये एरर देते वक्त ये चीज बोलेगा
एक बार अगर हम देखें तो इसको हटा देते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं इसमें, ठीक है। और ये इसको भी, ठीक है, ये तो रहने दो। अब ये पूरा का पूरा इस ब्लॉक के अंदर आ गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा है, ठीक है। एरर नहीं आ रही है मुझे, देखो कहीं पर एरर नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वहां पे भी कोई एरर नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। देखो ये पूरा स्टैटिक ब्लॉक के अंदर आ गया है, मैंने मेन हटा दिया यहाँ से, ठीक है। और ये पूरा स्टैटिक ब्लॉक के अंदर है। एक बार रन करके देखो क्या बोलता है। इसने बताया नहीं कब से ये चीज हुआ है, बट बेसिकली ये 1.7 के बाद अलाउड नहीं है, पहले ऐसा होता था। मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास डॉट कॉम, ठीक है। प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। पहले अलाउड था, अब ऐसा अलाउड नहीं है। आपको मेन बनाना ही पड़ता है अपने प्रोग्राम में। इफ यू डोंट क्रिएट अ मेन देन इट विल नॉट परफॉर्म प्रॉपरली। अब इसे रन करेंगे तो ये सही चलेगा, ठीक है। तो फिर इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत इसीलिए है, इन केस अगर आपको मेन क्रिएट करने से पहले कोई वेरिएबल बनाना है जिसे आपको इनिशियलाइज करवाना है, बिफोर इवन योर मेन इज एग्जीक्यूटेड, तब आप इसको करवा सकते हो। अगर आपको कोई ऑपरेशंस करवाने हैं, आपको कोई कुछ 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 भी करना है बिफोर योर मेन स्टार्ट्स, ठीक है, तो आप फिर ऐसा कर सकते हो। यू कैन यूज स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द मेन इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। आपका मेन जब एग्जीक्यूट हो उससे पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको एक तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती कॉल करने के लिए, ऊपर से वो एक मेथड नहीं है, इट इज जस्ट अ ब्लॉक। सो स्टैटिक ब्लॉक ऐसा है जो कि एग्जीक्यूट होगा बिफोर योर मेन इज एग्जीक्यूटेड। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। एनी कंफ्यूजन हियर, बॉयज हु आर No, ma'am. ऑनलाइन? No, ma'am. तो क्या हम सिंपली ये बना के रन करवा सकते हैं? अगर मैं मेन पूरा का पूरा हाइड ही कर दूं तो चलेगा क्या? मैंने मेन पूरा हाइड कर दिया, ठीक है। अभी एरर नहीं है मेरे प्रोग्राम में कहीं पर भी, बट स्टिल इज इट एग्जीक्यूटिंग और व्हाट? नहीं, क्योंकि अभी ऐसा रूल बन गया है कि आपका मेन होना ही चाहिए। विदाउट मेन द कोड विल नॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। पहले अलाउड था, बिफोर 1.7 इट वाज ओके, यू वर डूइंग दिस, बट 1.7 जब से आया, दैट इज जावा 7, तब से ये अलाउड नहीं है। यू हैव टू क्रिएट, एंड आप जो अभी यूज कर रहे हो दैट इज व्हाट विच is this one you are using? Java, which one? 19. Latest version कौन सा है Java का? Latest version कौन सा है Java का? आप 25. 19, आप 19 कर रहे होगे, शायद 11 कर रहा होगा, कोई कोई Yes, 21 ma'am. कर रहा होगा, कोई 22 कर रहा होगा, बट लेटेस्ट वर्जन कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। Java 25. हाँ, आपको कैसे पता चलेगा वो चीज कि Java 25 है? आपको गूगल करना है, यहाँ पे वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो विकिपीडिया पे भी जाके आपको मिल सकता है, ठीक है। कौन सी है? 1 महीने पहले ही आ गई अपने, ठीक है। अब इसमें से मैंने आपको कुछ बोले थे कि कुछ एलटीएस होती है। व्हाट इज एलटीएस? एलटीएस Long-term क्या होता है? support. Long-term support. लॉन्ग टर्म सपोर्ट। लॉन्ग टर्म सपोर्ट कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म सपोर्ट वो वाले होते हैं जिसपे आप रिलाय कर सकते हो, जिसके ऊपर आपने मतलब जिसके ऊपर बहुत लोगों ने काम किया है, रिलायबल वर्जन्स जो होते हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि 17 यूज करो। तो 17 इज अ 8 ज्यादातर बोला जाता है। आप कभी भी देखोगे ना रिक्वायरमेंट, आप देखेंगे तो ओपनिंग्स आती हैं जब, तो वो हमेशा बोलेगा जावा 8, क्योंकि इसके पहले वाले वर्जन्स वी आर नॉट यूजिंग एनी मोर। मिनिमम आप 8 यूज करेंगे, बट 8 में ऐसा होता है कि फिर एडवांस वाले जावा आप नहीं यूज कर सकते, तो 17 इज समथिंग विच यू कैन यूज, ठीक है तो सारी 8 9 10 11 12 17 21 23 24 25 सब है।
26 भी आ गई अभी मार्च 26 में, राइट। बट ये जो है 17 वाली वो रिलायबल वर्जन है। 21 25 भी है। हम लोग ज्यादातर 17 या 21 पे काम करेंगे, 25 पे नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ बुरा है उसके साथ, बट उसके अंदर शायद ऐसा हो सकता है कि हम कुछ चीजें करेंगे जो कि वो सपोर्ट ना कर पाए हमको, और फिर बाद में एरर्स नहीं आएंगी। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम यूज करेंगे तो 21 यूज करेंगे, ठीक है। ओके। नाउ व्हेन वी वर यूजिंग जावा 7 तब तक वो स्टैटिक कीवर्ड से आप रन कर सकते थे अपना कोड, बट नाउ आफ्टर दिस वी कांट डू दैट बिकॉज यहाँ पे इट इज कंपल्सरी टू राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ठीक है, ये याद रहेगा। आपको पूछा जाएगा कौन से वर्जन तक कैसे कर सकते थे। पहले आप मेन नहीं लिखते थे तो भी आप कोड एग्जीक्यूट कर सकते थे, बट अब अलाउड नहीं है। इज इट क्लियर? कैन यू जस्ट इम्प्लीमेंट स्टैटिक ब्लॉक इन योर कोड एंड एग्जीक्यूट इट वंस? जस्ट ट्राई इम्प्लीमेंटिंग दिस। आप यहाँ पे कोई भी एक एडिशन करके प्रिंट करवा सकते हो, आई डोंट माइंड। Any confusions in this? No, ma'am. Okay. Can we go ahead then? Yes. I'm creating a new example here, new class. इस क्लास का नाम हम देते हैं employee।
And I'm making one class here. Now I have changed the topic. Okay, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, we are talking about this thing, static nested classes. ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, it's not a bigger one. We are talking about this. ठीक है, nested classes मतलब क्या होता है? क्लास के अंदर क्लास क्रिएट करना. It might be a new concept for you because मैं अभी तक कभी हमने इस बारे में कभी बात नहीं की है. But how to do that? So just take a look. आपने यहाँ पे से सपोज एक क्लास बनाया है विच इज एम्प्लॉय, ठीक है, और इसके अंदर एक और आप नेस्टेड क्लास बना रहे हो. नेस्टेड क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास के अंदर क्लास बनाना. ओके, तो यहाँ पे से सपोज आप एक क्लास बना रहे हो. नाउ यू आर मेकिंग दिस ए स्टैटिक. स्टैटिक क्यों बना रहे हो? सो दैट आपको इसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े यूज करने से पहले. बट हाउ कैन यू डू दैट? से सपोज एम्प्लॉय के अंदर हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? EMP दे देते हैं. ठीक है, सो ये हो गया आपका नेस्टेड क्लास. मेन क्लास कौन सा है? ये उसके अंडर में ये नेस्टेड क्लास. ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे. से सपोज हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं डिस्प्ले करके, एंड इधर हम लोग एक सिस आउट करवा लेते हैं जस्ट टू सी हाउ इट इज बिहेविंग. देयर आर 50 एम्प्लॉइज. ठीक है, अब आप इसे कॉल कैसे करवाओगे? सपोज यू वांट टू कॉल दिस डिस्प्ले मेथड, तो आपको इसका ऑब्जेक्ट लगने वाला है, बट डायरेक्टली आप इसका ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते हो. आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पहले इस क्लास को यूज करना पड़ेगा. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, एम्प्लॉय डॉट, एंड यहाँ पे आपको EMP दिख रहा है, राइट? इसका करके आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे. सो सपोज आपने बना दिया OBJ1, एम्प्लॉय ठीक है. अब आप इसके थ्रू इसे कॉल करवाएंगे डिस्प्ले को. ये कुछ ऐसा होगा. अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप देखेंगे तो पेरेंट क्लास ये है आपका, ओके, उसके अंदर में ये है, एंड आप उसके थ्रू इस मेथड को कॉल करवा रहे हो. सो आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके थ्रू आप इस डिस्प्ले को कॉल कर रहे हो, राइट? तो ये कैसे रन होगा? देखिए एक बार इसे रन करके. समझ में आया? सो ये आपका नेस्टेड क्लास हुआ. नेस्टेड क्लास में भी स्टैटिक कीवर्ड यूज कर सकते हो, बट इसका यूज क्या है तो एक बार रीड करते हैं यहाँ पे. A static nested class is declared with a static keyword. It behaves like a regular top level class but is nested for packaging convenience. मतलब कि आपका कोई क्लास का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना के यूज ना कर ले, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि अंदर ये भी है. तो आप यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट कर सकते हो, जैसे void show करके, है ना? आपने यहाँ पे किया है तो वो ठीक है. ठीक है, तो आप OBJ1 से कर सकते हो क्या इसको? शो मेथड को नहीं आएगा. ठीक है, तो क्या आएगा? कैसे आएगा? तो वो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनेगा वहां पे. एंड E1 से आप इसको एक्सेस कर सकते हो. किसको? शो को. बट क्या आप E1 से डिस्प्ले को एक्सेस कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे. देखिए यहाँ पे आएगा ही नहीं, है ना? समझ में आ रहा है? तो आप जब उसको हाइड करना चाहते हैं किसी चीज को, तो आप इस तरीके से स्टैटिक क्लास बना सकते हो अंदर. इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से कॉल करवा रहे हो. हमने यहाँ पे क्या बोला है कि ये मेरा ऊपर वाला क्लास है, ये उसके नीचे वाला क्लास है, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाइए और फिर उसके अंदर के हम ये मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, अब ये क्यों ऐसा करते हैं? तो यहाँ पे ये ऐसा बोल रहे हैं कि पैकेजिंग कन्वीनियंस के लिए ऐसा करते हैं. Static nested classes cannot directly access non-static members of the enclosing class. मतलब कि सपोज अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल होता, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर एज करके कोई एक वैल्यू होती इसके अंदर, ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते थे, एज को यहाँ पे सपोज
एज करके प्रिंट करवाना हो तो आप कर पाएंगे क्या ये चीज? नहीं, यहाँ पे एरर आएगा। क्या बोलेगा ये स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड हो गया। मतलब कि आपका ये जो मेथड, ये जो क्लास है ये स्टैटिक है, बट आपका जो ये वेरिएबल है यहाँ पे ये नॉन स्टैटिक है। इट इज बिलोंगिंग इवन टू एम्प्लॉय क्लास। इससे इसका कोई लेना देना ही नहीं, सो यू कांट एक्सेस दिस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एरर आनी शुरू होगी। क्या एरर आई है, रीड करिए एक बार। क्या एरर है, एक बार रीड करिए प्लीज। Cannot make a Cannot. static reference to the non-static field age. एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे थे, इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो डायरेक्टली नहीं होगा। प्लस आपने अभी सुना है कि यहाँ पे दिस दैट नहीं यूज कर रहे। सो इफ वी आर यूजिंग दिस, तो यहाँ पर आपको देखिए एडिट एरर आएगी, राइट? गाइस जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, एक बार रीड करिए इसके बारे में, विल कंटिन्यू। एक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज। यस डन। ये समझ में आया क्या किया हमने? तो इधर वो आपको एरर दे रहा है, क्या दे रहा है? दो एरर्स आ रही है। एक लाइन नंबर 7 पे आ रही है, वेर यू आर एक्चुअली एक्सेसिंग ये, बिकॉज दिस तो आप यूज नहीं कर सकते। प्लस ये इसका फैमिली मेंबर भी नहीं है, ये क्लास अलग तरीके से। यहाँ पे आप देखिए क्या आप इसके अंदर करके कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, क्या ये चीज चलेगी यहाँ पे? ये चल रहा है यहाँ पे, देखो 0 आ गया। इंटीजर है ना, तो इंटीजर का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? क्या ऐसा उल्टा पुल्टा 0। करके देखिए, आपको समझ में आता है क्या क्या हो रहा है? राइट? एनी कंफ्यूजन्स? राजेश्री आप No, कुछ ma'am. बोल रही हो क्या? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। No, ma'am. मेरी स्क्रीन शेयर है क्या आप लोगों के साथ? मुझे दिख नहीं रही है शेयर है कि नहीं है। Yes, ma'am, it is shared. Yes, ma'am. मुझे वो मैसेज आता है वो बंद हो गया ना, तो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वेदर यू आर एबल टू सी और नॉट। ओके, ये ट्राई कीजिए एक बार, सी व्हाट यू आर एबल टू डू।
He is done with this. Any confusions? Now please go on and read about this. What is a nested class in static and what is a static block? Okay, just read about it. I'm giving you 10 minutes for this. Okay, done with this. Have you completed reading? Oh, please read about it.
induction. Done with this, everyone? समझ में आया क्या किया हमने? Yes, ma'am. Okay. Now try one example. I'm giving you a scenario, ठीक है? Try that example on that. आप एक क्लास बनाएंगे, से सपोज एम्प्लॉय का एक क्लास बनाइए, ठीक है? उस एम्प्लॉय की क्लास, एम्प्लॉय का बनाइए या कार का बनाइए, जो भी आपका चॉइस है, ठीक है? आप एक कार का क्लास बनाएंगे जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर होगा फॉर इनिशियलाइजिंग दैट कार, ओके? बट आपको एक चीज ऐसा करना होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, वो आपको लास्ट में प्रोग्राम खत्म होने पे प्रिंट करके दिखाने हैं कि टोटल नंबर ऑफ कितने ऑब्जेक्ट्स बने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, ठीक है? इट शुड बी कंटिन्यूअस प्रोसेस जब तक यूजर एग्जिट करने के लिए नहीं बोलता है तब तक, ओके? एंड जब वो फाइनली एग्जिट करता है उसमें से, तो आपको लास्ट में जस्ट उसको प्रिंट करके बताना है दैट देयर वर टोटल नंबर ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स या 2 ऑब्जेक्ट्स या 7 ऑब्जेक्ट्स, जितने भी उसने बनाए हैं, ठीक है? आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन. देयर शुड बी अ क्लास कार, ठीक है? उसके अंदर कंस्ट्रक्टर होना चाहिए टू इनिशियलाइज द वैल्यूज ऑफ दैट कार. आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे. दूसरा चीज, आप उसके अंदर ऐसा कुछ करेंगे कि इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट कार. जितनी बार भी यूजर चाहे उतनी बार वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सके, जितने भी वैल्यूज वो इंसर्ट करना चाहे उतना उसके पास होना चाहिए कि वो इंसर्ट कर रहा है, जितना उसको करना है वो कर सके, ठीक है? थर्ड थिंग दैट आई वांट इज, जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है, यूजर वहां से एग्जिट करता है, राइट? तो अब आप डायरेक्टली उसको ये कह देंगे दैट दिस मच नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर क्रिएटेड इन दिस प्रोग्राम और इन दिस क्लास और व्हाटएवर, ठीक है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उसका एक लास्ट फाइनल काउंट आपको प्रिंट करवाना है. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट यू हैव टू एनालाइज. प्लीज डोंट टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, ट्राई इट बाय योरसेल्फ, ओके? अटक जाओगे जहाँ पे, आप मुझसे पूछ सकते हो, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट, बट प्लीज डोंट टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी. इज इट क्लियर? यस और नो? क्वेश्चन? Yes, ma'am. ठीक है? अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आस्क मी, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन. शुभम? यस मैम, थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करिए. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, आपका कार का क्लास बनेगा. सेकंड पॉइंट, उसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनेगा. ओके, देखो राजेश ने क्वेश्चन पे डाल दिया, ठीक है? थर्ड थिंग दैट इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स. जितना यूजर चाहता है उतने वैल्यूज इंसर्ट करने की परमिशन दीजिए उसे. Once it has been exited, you have to just print the total number of objects that were created while doing this program. Okay. Now how you are going to use that? What you are going to use? मैंने आपको एक हिंट दे दिया. एक तो आपका कंस्ट्रक्टर होगा, आगे का आप उसमें क्या करते हो, कैसे कैलकुलेट करते हो, वो सोचो, ठीक है? It is related to static. So now you have to analyze what is to be done. ठीक है? Any confusions now? परवेश, शुभम, पूजा, मुजीब? No, ma'am. ठीक. Try this out and for this you have only 10 minutes. Okay? देखते हैं किसका जल्दी खत्म होता है. It's not a competition, it's just to see whether आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो चीज को.
Hello, my voice is audible now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को भी? Any doubts in the question? Okay. 5 minutes is already over. 5 minutes more to go.
Okay, done. Anyone who has completed? Done, ma'am. Okay. Who else is completed? Pooja, Parvez. No, ma'am. Okay. Take 5 minutes more, but I need the practical to be done, and then I'll ask someone to share the screen. Okay. And if you are still stuck, okay, Parvez, good. If you're still stuck, then I might show you the how it is to be done. By that time, please try. Always without that, how you're going to do? You have to use the static variable, right? Okay. When I ask you to share the screen, I'll just check what is the different logic. Okay, no problem. Okay, but do it in a different example, not in the same example. Do it in a different example, not in the same example. Okay, great. Shubham Bhosle. Can I ask someone to share the screen? पूजा आपका हो गया, विश्वजीत, पूजा, मुजीब, what is the status? पूजा, विश्वजीत, मुजीब. 2 minutes, ma'am. Okay. Then I'll just wait for 2 minutes before sharing the screen. मुजीब क्या हुआ, नहीं आ रहा है या अटक गए हो, क्या हो गया है? Okay, okay. Take 5 minutes. जल्दी करो. So that I can ask everyone. The rest of you who are sitting, I'm just sharing the screen with you all. These are the questions that I've added on the document. You can just take a look at this. आप लोग ये बाकी के क्वेश्चंस क्या कर सकते हो? आई थिंक हमने 8 तक किया था, राइट? 9, 10, 11, 12 मैंने अभी ऐड किए, तो आप ये ट्राई कर सकते हो. इन क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आपको लिखने हैं, यू हैव ऑल द टाइम, यू कैन डू दैट.
ओके पूजा, विश्वजीत, व्हाट इज योर स्टेटस? हो गया आपका? ओके ठीक है, देन लेट्स सी। शुभम एस, आपका हो गया? वेरी शुभम नो टुडे। मैम, शुभम नो मैम, नो मैम, क्या हो कर गया रहा हूँ। अभी तक? 20 मिनट हो गए भैया, क्या हो गया आज? ओके, परवेज आपने दो तरीके से किए थे ना, मुझे एक तरीका दिखाइए जो पहले आपने किया। कैन यू शेयर योर स्क्रीन? Yes, ma'am. My audio is audible. यस यस, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। पहले वाला प्रोग्राम दिखाइए, दूसरा वाला आप कर रहे हो तो कोई बात नहीं, पर पहला वाला मुझे खाली दिखाओ क्या किया है। ओके, नीचे जाइए। ठीक है, ओके। नम, नम में आप क्या ले रहे हो? ओके, व्हाट इज दिस नम? मैम उसके लिए डिक्लेरेशन की मतलब 0 डालने के बाद एग्जिट जाने को। तो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए करके क्या? हाँ हाँ मैम। फर्स्ट टाइम में क्यों आप उससे पूछोगे? पहली बार तो बेचारे को करना है, तभी तो वो अंदर घुसा है ना। तो फर्स्ट टाइम में डू। नहीं पूछते हम उससे। हाँ ओके ठीक है, मैम, तो फिर इसको इनिशियलाइज 1 करके वो लाइन हटा दो। ठीक है मैम, ओके। फर्स्ट जब वो पहला बार अंदर आएगा ना, एंटर करेगा, तब आप उससे नहीं पूछोगे, क्योंकि उसको करना है इसलिए वो आया है। वो सीधे एग्जिट करके बाहर निकल जाएगा ना, वरना वो कंफ्यूज नहीं हो ओके जाएगा, ओके मैम। है ना। पहली बार में ओके आप नहीं पूछेंगे उससे, सेकंड टाइम में जब करना है, एक बार आपका हो गया, प्रिंट हो गया, सब कुछ हो गया, फिर आप उससे पूछ रहे हो। ओके, जाओ नीचे जाओ। रन करो इससे एक बार। स्टार्ट करिए। बॉक्स प्लगइन कुछ भी डालिए, जो भी डालना है आपको। कंटिन्यू करूँ मैं? कंटिन्यू करिए वापस। फॉर द इंडक्शन नाउ। हम्म, एग्जिट एग्जिट या करिए। एग्जिट करिए। ओके, ठीक है। बट आपको ऐसा लग रहा है क्या, ये मतलब अभी आप, एक चीज है इसमें, पहले तो एंटर होते ही ये चीज नहीं पूछनी है। दूसरा, ओके आपका ये जो काउंट है ना, इसका थोड़ा सा ध्यान दो कि ये काउंट ना, मतलब पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद प्रिंट होना चाहिए बाहर की तरफ, राइट। तो मैम वैसे ही हुआ है ना, आप जब एग्जिट कर रहे हो तभी प्रिंट हो रहा है। हाँ बट ठीक है, ओके, ठीक है। कैन आई स्टॉप? हाँ हाँ, यू कैन स्टॉप, बट आई वांटेड दिस टू बी डन यूजिंग स्टैटिक वेरिएबल, नॉट लाइक दिस। ओके मैम, यहाँ पे कर रहा हूँ, हाफ हो चुका है। अभी सिर्फ मेन लिखना है। हम्म, यू कैन स्टॉप शेयरिंग। शुभम भोसले, कैन यू शेयर योर स्क्रीन?
Okay. Did you take any help or you did it on your own? No, but this is not dynamic ना शुभम. मैंने क्या कहा था, यूजर जब तक चाहता है तब तक. You have made it very static. ये तीन ही वैल्यूज हमेशा पूरी जिंदगी तीन वैल्यूज ही प्रिंट होगी. What if I don't want to print Toyota? I want Kia, Seltos. Then what? ये तो होगा ही नहीं कभी भी, है ना? So try doing it dynamic. I don't want it to be a static one. ये तो बहुत ज्यादा static हो गया बच्चे. आपने तीन ऑब्जेक्ट्स बना दी और वैसे ही चल रहा है. क्वेश्चन आप पूरा रीड करिए एक बार. इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ओके, यस, यू कैन स्टॉप शेयरिंग. ट्राई इट अगेन. इसमें देखो क्या कर सकते हो. शुभम एस आपका हो गया, बाकी है विश्वजीत. Yes, ma'am. शेयर योर स्क्रीन प्लीज. स्क्रॉल डाउन, रन करिए. डालिए कुछ भी एक नाम. वापस रन कीजिए. ईयर डालो, प्राइस डालिए 12 लाख. अरे 123 रुपए में मिलती ना तो मैं बहुत सारी खरीदती थी. ये हम ऐसे ही डाले. वन डालो. डालिए कोई भी एक नाम. महिंद्रा डालिए. स्पेस दे दिया सब में. तो प्राइस What is में it? महिंद्रा एंड स्पेस थार दिया ना आपने. एक बार दिखाओ स्कैन कैसे करो डेटा. नेक्स्ट किया ना बेटा. यस और क्या मैम. यहाँ पे एरर क्या किया तुमने, स्पेस दिए क्या? यस मैम, इसीलिए. रन करो वापस. स्टॉप, स्टॉप है, रन करिए वापस. पैसा और एक एंट्री करूँ या एग्जिट कर लूँ? एक और एंट्री करिए, मैं जो बताती हूँ वो करिए. यस मैम. महिंद्रा XUV 300 लिखिए. स्पेस है. हाँ दीजिए दीजिए, देखते हैं क्या होता है. महिंद्रा स्पेस XUV 300. ठीक है. ओके ठीक है ठीक है. वापस रन कीजिए एक बार. स्टॉप है. ये एरर क्यों आ रही है पता है ना आपको विश्वजीत? पंजाब. एरर क्यों आई वो वाली? डालिए एक बार, किया डालिए सिर्फ. कार का प्राइस डालिए 12 लाख. 123 नहीं, 12 लाख. 00000. एक और जीरो. तुम्हारी एंटर. पहले वाले में एरर क्यों आई थी विश्वजीत? मैम, इसी डॉट नेक्स्ट करने पे वो जो स्पेस देने पे वो एरर आ रहा है. स्ट्रिंग नेम पे जो स्पेस देने से. क्या होना चाहिए वहां पे? डबल होना चाहिए. डबल तो नहीं. यहाँ पे सिर्फ महिंद्रा डालिए.
काट डालिए 1 करोड़ कितने जीरो होते हैं पता है उसमें? 8 1 करोड़ में 8 जीरो होते हैं। नो मैम 7 भैया कमाए। ये कितना हुआ बताओ? ये 10 लाख हुए। 100 लाख तो 1 करोड़ हो जाएंगे ना। एक और मंडी डालो, मतलब यस जीरो मैम डालो, रन करो। कमाएगा कैसे 1 करोड़ जब जीरो नहीं पता अपने को उसमें कितने होते हैं? हाँ, डालो जीरो और एग्जिट मारो। अब एरर ढूंढो वो तुम्हारी क्यों आ रही है वैसे वाली। ठीक है, ओके मैम करो 5 मिनट सर्च करो और फिर ओके बाद में मैम बताती हूँ मैं वो एरर क्यों आ रही है। ओके मैम मुझे शेयर कर सकती हो अपना स्क्रीन? Yes, ma'am. शुभम एस, वेयर आर यू लॉस्ट? Is it Ma'am, done. visible, ma'am? Hello. स्क्रॉल करिए नीचे। हाँ जी शुभम, पहले भी मैंने आपका बहुत बार नाम लिया, आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो मुझे। हाँ मैम, डन हो गया अभी। डन हो गया अभी? ओके, तो अभी रिस्पॉन्ड करोगे ऐसा? तो रन करो इससे। नाम में दीजिए, स्पेस दीजिए। करिए एंटर। एरर किधर आ रही है ढूंढो। Yes, ma'am. और क्यों आ रही है ऐसी एरर? आपको कैसे पता वहां पे एरर है? लाइन नंबर क्योंकि 33 बोला हुआ था। नीचे स्क्रॉल करो, देखो लाइन नंबर क्या बता रहा है वो। yes, 33. 33 है ना? तो वहां पे आपको कैसे पता कि वहां पे एरर है? बोलो बोलो, तुम सही बोल रहे हो, बोलते जाओ। जब कार नेम डाला और उसमें स्पेस दी तो इधर ही जाना चाहिए हमारा। और मैम कार नेक्स्ट में कार नेम सिंगल पे वर्ड ही यूज होता जाना है। चाहिए। नेक्स्ट में सिंगल वर्ड और नेक्स्ट लाइन पे फुल सेंटेंस मतलब स्पेस से किए हुए होता है। नेक्स्ट अगर ऐसी डॉट नेक्स्ट करेंगे तो वहां पे हम ऐसे वर्ड नहीं ले, सिंगल वर्ड ही दे देना पड़ेगा एंट्री में, इसीलिए। अ, बट फिर एरर 33 लाइन पे क्यों दिखा रहा है मेरी? 33 पे कन्वर्ट क्यों हो गई अपनी एरर? 31, सॉरी 30 दिखना चाहिए था ना। यस मैम 33 में क्या गलती है? गलती कहीं पे भी नहीं है, तुम लोग जो बोल रहे हो वो सही है, बस वो स्पेस हुआ इसीलिए वो नेक्स्ट इंट पे चला गया वहां से। yes, ma'am. यस मैम करो उसको नेक्स्ट लाइन एक बार नेक्स्ट लाइन पे लिखो। करके देखो। यहाँ पे ना मैम। हाँ जी, डॉट करिए, डॉट भी हटाइए। नेक्स्ट एल लिखोगी अपने आप आ जाएगा। रन करो एक बार और फिर एक बार देखो ऐसा हो रहा है क्या अभी भी। यस मैम फिक्स हो गया done। हो गया मैम। प्राइस तो डालो, ठीक है, ओके। yes, ma'am. सो कोई भी एरर आती है ना, ऐसे हवा में बात मत करो, उसको देखो आ किधर रही है, क्यों आ रही है, क्या हो सकता है, पता क्या पता वही आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है। और फिर वहां पे yes, हमको ma'am. पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है ना। करने को तो yes. मैं 1 सेकंड में आपको सॉल्व करके दे सकती हूँ, बट आपको सॉल्व करना है ना वो, क्योंकि आप सीख रहे हो। ठीक है, चलो गुड, yes. वेरी गुड। ठीक yeah, है, thank you, यू ma'am. कैन स्टॉप शेयरिंग। रजिस्टर शेयर कर सकती हूँ। राजेश्वरी, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? Hello. Sorry, ma'am. I was on a call. No I'm problem. sharing. Can you see my screen? हम्म। Okay. So I have created this class. हम्म, Uh, Here I am running the program in a loop.
So do you want me to run it directly? Yes, you just run it directly. It's okay. तुमने एक बात नोटिस की क्या Hmm. राजश्री, तुम्हारा Yes. नेक्स्ट लाइन इस बार तो ठीक से चल रहा है। हाँ मैंने उस दिन भी किया था ट्राई, जैसे किसके कोड में आ रहा था प्रॉब्लम, शुभम सुरवड़े के कोड में आ रहा था ना, सो दैट डे ऑल्सो आई ट्राइड सेम, तो अब मेरा हुआ रन, यहाँ पर भी रन हुआ बुक लाइब्रेरी का जब किया था उन्होंने। हेलो हेलो हेलो, am I audible? यस। Yeah, I got disconnected. Sorry. ओके। क्या था। हाँ हाँ, उस दिन ये जो था, हम लोग 2 बार नेक्स्ट लाइन डाल रहे थे, तब अपनी तो एरर आ रही थी ना, आज कैसे नहीं हो रही? Ma'am, he was trying to get this detail before getting the brand and car, like book and book author name. So I अच्छा think, हाँ, राइट। that's why the एक वो next line got captured स्पेशली एक earlier. नेक्स्ट लाइन का कैप्चर आ रहा था उसको ना। Yes, राइट राइट yes. राइट राइट राइट, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा था वो चीज़। हाँ ठीक है ठीक है, ओके डन। एक बार ऊपर स्क्रॉल करोगे क्या? स्टॉप, सॉरी। इफ यू माइट हैव नोटिस्ड, राजश्री ने ऊपर ना क्वेश्चन का वो दिया था, देखो एक्सप्लेनेशन। She has marked the question on the top. This is what I want you all to do whenever you are creating any program, so that you know that what you have done. इस प्रोग्राम में क्या करना चाह रहे थे वो आपको पता चलेगा, ठीक है? सो यू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट, बिकॉज कल को जब आप खोलोगे इतने इतने सारे प्रोग्राम में से, आपको थोड़ी याद होगा कि आपने वो प्रोग्राम क्यों किया था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और मैम। नो? यस मैम। ठीक है, सो ऊपर ऐसे कमेंट्स डालना शुरू कीजिए, एंड प्लीज एनीवन हु इज स्टिल नॉट एडिंग कमेंट्स टू द प्रोग्राम, प्लीज मेक इट अ हैबिट ऑफ एडिंग कमेंट्स। Okay, any confusions, any questions? Yes, thank you Rajeshri, thank you so much. शुभम हो गया? मुजीब? यस मैम। शुभम शेयर करो एक बार। हाँ हाँ, एक परवेज, आपको पता चला आपको क्या करना है अभी? हाँ यस मैम। मुजीब किधर है? यहीं पे है मैम, हो गया है उसका। हो गया, ठीक है। शुभम शेयर करो। यस मैम। मैम, इज माय स्क्रीन विजिबल? यस। ये ब्लैंक क्यों है भाई? स्टार्टिंग से रन करो एक बार, स्टॉप करो भाई प्रोग्राम, स्टॉप एक करो। मिनट। स्टॉप कहाँ से होता है? अरे भैया पहले स्टॉप, हाँ सॉरी। ठीक है, रन करो, मेरा स्क्रीन थोड़ा स्लो चल रहा है। फिर से इनपुट एंटर करना है। हाँ, एक और करो।
ये कौन सी कार आई है? नहीं, अच्छा मुझे लाला दिख रहा है टाटा की जगह, सॉरी। एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, रन कीजिए। एक मिनट रुको। कल डालिए। सबको स्क्रीन फ्रीज हो गई या मुझे स्क्रीन फ्रीज है? ओके, नाउ इट इज विजिबल। जीरो डालो, बाहर Okay. निकलो। ठीक, बढ़िया। कमेंट्स ऐड करो शुभम, हर Okay. लाइन पे, ठीक है? जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है। एंड ऊपर क्वेश्चन भी ऐड करो। एक बार मुझे प्रोग्राम दिखाओगे क्या? आपने एक भी स्टैटिक नहीं बनाया, तो आप इसे कैलकुलेट कैसे कर रहे हो? आई वांटेड यूजिंग अ स्टैटिक वेरिएबल। अच्छा, स्टैटिक से बना रहा था लेकिन बहुत एरर आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले एरर क्या आ रहा था? जब मैं स्टैटिक में वो मेथड ले रहा था तो वेरिएबल एक्सेस नहीं कर रहा था। मेथड क्यों बनाओगे बच्चे? मेथड क्यों बनाओगे इसको? एक वेरिएबल सिंपल सा बनाइए ना, ऊपर इंटीजर काउंट करके। स्टैटिक इंटीजर काउंट आपने अभी देखा नहीं सबका? लाइन नंबर 8 पे आप ऐड कर सकते हो एक वेरिएबल, मतलब 7 के बाद एक ऐड करो। यहाँ 7 पे के बाद आप एक न्यू वेरिएबल ऐड कर सकते हो ना, स्टैटिक करके। आपने कहाँ पे बनाया था फिर? अच्छा, हाँ मैं मेथड में ही एक्सेस कर रहा था इसलिए नहीं हो रहा था। देखो इधर। हेलो। यस मैम। हेलो। एक स्टैट कहाँ पे एक्सेस कर रहे थे? हेलो मैम, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज आ रही है, बोल तो। बेटा लैग हो रहा है, कुछ तो भी प्रॉब्लम है। मुझे अब वापस बोलो क्या बोल रहे थे। अच्छा नहीं, मैं वो अच्छा मैं समझ गया, मैं मेथड में एक्सेस कर रहा था वो। मैंने मेथड स्टैटिक मेथड ये किया था क्रिएट, और उसमें ये जो वेरिएबल्स है इंस्टेंट वो एक्सेस कर रहा था, फिर बाद में मुझे पता चला, फिर मैंने मतलब बेसिक सा ही बना लिया। ओके, ठीक है, लाइन नंबर देखो क्या गलती कर रहे हो आप। वेरिएबल का डेटा टाइप कहाँ है? डेटा टाइप कहाँ है? हम्म, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्ट काउंट कर लोगे ना, आपका काम हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तभी काउंट कर लोगे ना। यस यस। ऊपर जाइए एक बार, काउंटर को प्लस प्लस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कर लो। सो जब भी आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपका काउंटर प्लस प्लस हो गया। लाइन नंबर 13 के बाद। अच्छा यहाँ पे। 13। ठीक है, फिर देखो नहीं होता है तो कल वापस डिस्कस करते हैं। ओके ओके मैम। इनडायरेक्टली आपका हर बार काउंटर प्लस हो जाएगा जब भी आपका ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, मतलब जब भी आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, राइट? ओके मैम। अलाइनमेंट का ध्यान दो शुभम। अलाइनमेंट देखो कहाँ पे हवा में है। लाइन नंबर 9 की अलाइनमेंट देखो, और लाइन नंबर 16 की अलाइनमेंट देखो कहाँ पे जा रही है। ठीक है, अलाइनमेंट्स का ध्यान देंगे। यस। ओके, ठीक है, यू कैन स्टॉप शेयरिंग। एनी क्वेश्चंस एनीवन? नो मैम। ओ मैम। ठीक
ठीक है, so read about this topic, explore it, see what are the interview questions, what are the practicals that can be done in this. Okay, we will be starting with कल क्या है, Thursday है ना, so हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, that will be क्या कर सकते हैं, कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आई थिंक वी विल स्टार्ट विद दिस कीवर्ड, या तो फिर we'll go with inheritance. एक और कीवर्ड आता है फाइनल करके, बट वो अभी नहीं करेंगे, वो हम लोग जब पॉलीमॉर्फिज्म सीखेंगे ना तब हम लोग इसको यूज करेंगे. ठीक है, सो वी विल गो विद दिस कीवर्ड. दिस एक बार आपको बता देती हूँ क्यों, कहाँ, कैसे यूज होता है. एंड वैसे आपको पता है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो वी विल बी स्टार्टिंग विद इनहेरिटेंस. ठीक है, वी विल स्टार्ट विद इनहेरिटेंस टुमारो. टू बी प्रिपेयर्ड एंड जस्ट रीड एंड कम, ज्यादा कुछ नहीं. अगर नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा इनहेरिटेंस का एक आइडिया आपको होना चाहिए कि क्या होता है. ओके, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम शेयरिंग दिस. You can download the ठीक है, इसे डाउनलोड कर सकते हो आप. इज द डेटा अवेलेबल टू एवरीवन? दिख रहा है आप सबको? Yes, ma'am. Okay. Fine. So let's wrap up today's session then. We will be starting with inheritance tomorrow. Okay. Any confusions, any questions you can ask, you can bring them up. If you have any doubts in any practical, you can join 10 minutes early. But guys, please join by 11, max 11 2 3 पे मैं चालू कर दूंगी. ठीक है, so try to be on time and we will continue tomorrow with inheritance. Any questions, anything, or can we wrap up? No, ma'am. Let's wrap up then. Have a Thank you, good ma'am. day, guys. We are meeting again tomorrow. Thank you, ma'am. You're welcome, guys. Take care. Bye-bye. Thank you, ma'am. Always welcome. Take care. Bye-bye.